फ्रेंड्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ पढ़ते रहोगे तब तो दिमाग ख़राब ही हो जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप कनेक्ट करो। एक बार मतलब एक एनेक्डोट है कि मेरे एक बार केमिस्ट्री में एक टेस्ट में -2 आ गए थे। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने उसको इतना सीरियसली नहीं, उन्होंने थोड़ा ह्यूमर दे के ही उनने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। व्हाट्सएप यूज़ करता था टू टॉक टू फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता था। बट हाँ, उसको कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है। जो सपनों को पाने की चाहत रखते हैं वो मेहनत को अपना साथी बना लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश पटलेश, जेई एक्सपर्ट आकाश इन्विक्टस। मेरे साथ आज ऑल इंडिया रैंक 36 अद्वैय मयंक हैं, जिन्होंने पूरे देश भर में जेई में तहलका मचा रखा है। और सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को आज देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन है ये। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अद्वैय मयंक की बातों पे बहुत ध्यान दें और सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन रहेगा ये। वेलकम एवरीबॉडी, अद्वैय मयंक, ऑल इंडिया रैंक 36 टू दिस शो। कॉन्ग्रेचुलेशंस अद्वैय। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। आपने जेई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 36 हासिल करके हमारे कंट्री के सारे जेई एस्पिरेंट्स को एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म बताया है कि दिस इज़ दी एग्ज़ाम एंड दिस इज़ वेयर यू हैव लैंडेड। अपने इस जर्नी में को हम समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट अस नो अद्वैय मयंक द पर्सन बिफोर वी गेट डाउन टू दी अदर क्वेरीज इन दिस पर्टिकुलर शो। सो अद्वैय, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड एज अ पर्सन share something about yourself. So I am Advay Mayank. I was a student at DPS Noida. I was always like interested in these subjects. Physics is my favorite, and apart from studies, I like to play sports such as football, cricket. Other than that, I also like to draw. Great. So Advay, just walking down to this journey, when did you actually start preparing for JEE? कब आपको लगा कि I can crack JEE? When I should prepare for JEE? कब आपको सबसे पहले JEE के बारे में ख्याल आया? जब लॉकडाउन हुआ था हमारा 2020 में, तब मेरे को सबसे पहले पता चला कि IITs के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक JEE एडवांस्ड होता है, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। तो मैं थोड़ा इंस्पायर्ड था कि ये तो प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्लास 9th में मैंने थोड़ा अपने एफ़र्ट्स डाले। मैं पहले फ़िज़िक्स ज़्यादा पढ़ता था, तो वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं क्लास 9 में थोड़ा सेल्फ स्टडी किया। फिर इन 10th आई जॉइन द कोचिंग 3-year प्रोग्राम। ओके, सो एनी स्पेसिफिक टाइम टेबल यू यूज टू फॉलो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE? जैसे आप सपोज एग्जांपल आप स्कूल में भी पढ़ रहे थे, यू वर इनटू अ रेगुलर स्कूल एंड स्कूल के साथ साथ आपने अपनी JEE की तैयारी स्टार्ट की। तो व्हाट यूज टू बी योर शेड्यूल, टाइम शेड्यूल? जनरली आप कितना टाइम अपने सेल्फ स्टडी को देते थे, कितना टाइम कोचिंग को, कितना टाइम अपने स्कूल को देते थे? जैसे मैं स्कूल कुछ दिन जाता था, जिस दिन नहीं जाता था उस दिन मैं फुल डे पढ़ाई करने की कोशिश करता था। तो जैसे जनरली सुबह उठ के मैथ्स पढ़ता था 1-2 घंटा, और फिर थोड़ा ब्रेक ले लेके सेशंस होते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो मैं थोड़े लंबे सेशंस मारने की कोशिश करता था। 2 घंटे चले जाएं उससे ऊपर तो अच्छा है। तो वैसे कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था, कोशिश करता था कि अच्छी पढ़ाई हो जाए। कभी ऐसे सिचुएशंस आए आपकी लाइफ में जब आपको अप्स एंड डाउन्स कुछ फेस करना पड़ा? जैसे आप टेस्ट देते होगे, कभी ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाले सिचुएशन आए, तो उसको आपने किस तरह से हैंडल किया उन सिचुएशंस को? बिल्कुल, मतलब काफ़ी ऐसा हो चुका है। Whom you actually tried to connect with at those points of time? Who were the support systems? काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम, पेरेंट्स है, पूरी फैमिली है, और टीचर्स ने तो काफ़ी मोटिवेट किया है। एक ही टेस्ट है, कब नंबर आए कोई बात नहीं, बट काफ़ी कम नंबर आए हुए हैं मेरे। अच्छा अद्वैय, आपके फ्रेंड्स होंगे काफ़ी सारे। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस JEE प्रिपरेशन? फ्रेंड्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ पढ़ते रहोगे तब तो दिमाग ख़राब ही हो जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप कनेक्ट करो, एकेडमिक से रिलेटेड, नॉन रिलेटेड बातें सब करेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक जो सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि आजकल मोबाइल फ़ोन सबके पास एक्सेसिबल है। अद्वैय, एज यू एज अ एस्पायरेंट, how much time did you actually spend on these mobile phones, social media and all these connect through your friends? मतलब व्हाट्सएप यूज़ करता था टू टॉक टू फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता था। बट हाँ, उसको कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो एडिक्टिव। And what did you, how do you think that all these YouTube videos, watching these YouTube videos and bits and pieces में जो content आता है, क्या actually they are helpful or complete the focus in your classroom program, they actually played a very important role in your success? मतलब ज़्यादातर जो कंटेंट है विच इज़ क्वाइट मे बी नॉट फोकस्ड इनफ, बट कुछ ही कंटेंट है जो अगर आप सेलेक्टिवली देखो तो इट माइट हेल्प यू। बट आपको अगर स्टडी से रिलेटेड तो इट्स बेस्ट कि आप
क्लासरूम में ही पढ़ो, नोट्स बनाओ अच्छे से। Wonderful, very nice suggestion, because this is what nowadays students are actually confused about कि किसको ज़्यादा अहमियत देनी है, and a lot of time there are a lot of mistakes, I'll say, wrong kind of information being percolated among students, and due to which the students lose focus for the final goal. Great, very great advice from Advay. Okay, Advay, so एक और चीज़ आप मुझे बताओ कि आपने जेई के साथ कोई और एग्जाम्स की भी तैयारी की थी, मतलब वैसे तो कोई लाइक ओलंपियाड्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? मैंने एनएसईपी और एनएसईसी क्लियर किया था, और आईएनसीएचओ में मैं कैंप के लिए सेलेक्ट हुआ था, बट मैंने उसके लिए कोई मतलब स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की। Your JEE preparation helped you clear both exams. And what has been the role of study material, the tests, the teachers in your success? Can you just detail these things? जैसे टीचर्स ने तो काफ़ी इन डेप्थ एक्सप्लोर कराया पूरा चैप्टर, मतलब छोटे से छोटे नीश कॉन्सेप्ट्स को भी सिखाया, तो वो उनके नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे। और स्टडी मटेरियल मतलब ऐसा होना चाहिए कि लेवल 1 लेवल 2 आपको डिफ़िकल्टी का एक ग्रेडेशन होना चाहिए ताकि आप प्रोग्रेस कर पाओ। And जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स वुड बी वंडरिंग कि अद्वै से हम सुनना चाहेंगे कि hours of study versus quality hours of study, which actually plays a very vital role in their success in JEE. बिल्कुल, क्वालिटी आवर्स ऑफ स्टडी आप कितने भी कर सकते हो, बट आफ्टर अ सैचुरेशन पॉइंट आपका दिमाग मतलब काम करना थोड़ा बंद हो जाएगा। आपको चाहिए अच्छे, यू नीड लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी, बट ट्राई टू बी प्रोडक्टिव कि समझ आ रहा है हमको। ओके, सो अद्वै, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने ओलंपियाड्स के बारे में बताया, आपने फिर किस चीज़ को प्रायोरिटी दी, ओलंपियाड्स की जेई? मैंने जेई को ही प्रायोरिटी दी। मतलब जिस समय कैंप था मेरे को शॉर्ट लिस्ट भी किया था फॉर APHO, बट मैं उस समय थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था जेई प्रिपरेशन को लेके। मैं सोचा कि आराम से जेई के लिए पढ़ते हैं। हाँ, ग्रेट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि लाइफ में यू हैव टू बी वेरी क्लियर फोकस्ड कि मेरा एक्चुअल गोल क्या है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स दे गेट डिविएटेड और डीफोकस्ड बिकॉज उनको शायद इन अलग अलग एग्जाम्स में जब वो रजिस्टर करके अपीयर करते हैं तो कहीं ना कहीं फोकस से डेविएट कर जाते हैं। तो एटलीस्ट आई लाइक दैट यू आर वेरी क्लियर कि मेरा एक्चुअल गोल जेई था। इवन इफ ही हैज़ क्लियर्ड several Olympiads, NSEP, NSEC, and INCHO, if I remember. So he has also qualified, and I think he has reached also the Asian Physics Olympiad. Advay ने Asian Physics Olympiad भी qualify कर रखा है. So he has reached several levels of Olympiad, but still the final goal of Advay has been JEE Advanced. That's really commendable, Advay. So एक और important चीज़, what has been the role of science and maths Olympiad generally in your सक्सेस राइट नाउ, आई से, बिकॉज कहीं ना कहीं ओलंपियाड से आपको फ़ायदा तो हुआ होगा। हाँ, मतलब उनके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दे आर लाइक जेई एडवांस के डिफ़िकल्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप अगर वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपका दिमाग खुल जाएगा, थोड़ी क्रिएटिविटी आ जाएगी। करेक्ट, वंडरफुल। सो अद्वै, नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक so apart from your study materials, generally what you were referring to, did you also refer to some standard books which students, aspirants would like to, hear from you? डेफिनेटली, मतलब जैसे बेसिक तो सबको NCERT तो फॉलो करनी चाहिए। कुछ अच्छी बुक्स हैं, जैसे फिज़िक्स में है HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, मतलब बहुत डिटेल में उसमें थ्योरी है। और केमिस्ट्री में भी है, देयर इज JD ली और सोलोमॉन्स। तो ऐसी बुक्स मैंने स्टडी की हैं, तो मतलब इनसे क्लैरिटी आती है थ्योरी की। अद्वै, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो बच्चे पूछना चाहते हैं जनरली, और कि CBSE और JEE इन दोनों की प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस है और कितना टाइम देना चाहिए CBSE को और कितना टाइम देना चाहिए JEE को? जैसे मतलब CBSE का जो सिलेबस है वो तो JEE के सिलेबस का सबसेट है PCM में। करेक्ट। तो अगर आप JEE सिलेबस को थॉरली पढ़ो, सारे डेरिवेशंस आपको आते हैं, सारे फॉर्मूले आपको याद है, तब तो आपका बोर्ड्स का उतना कुछ चिंता नहीं है। बस आंसर राइटिंग आपको थोड़ी आनी चाहिए कि कैसे लिखना होता है, वर्ड्स कौन से यूज़ करने होते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स आई थिंक उतने डिफ़िकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम दो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आपका क्या सजेशन रहेगा जो आपके जूनियर्स हैं जो अभी इस वक्त 11th में एंटर कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि, पहले मेरे कुछ सवाल इस तरह से रहेंगे कि एक तो है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग। सेकेंडली, विच काइंड ऑफ बुक्स दे शुड प्रेफर, हाउ मच इंपॉर्टेंस दे शुड गिव टू CBSE। तो ये सारे कुछ सवाल हैं मेरे, तो लेट्स गो वन बाय वन। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में आपको लग रहा है कि बच्चों को फोकस करना चाहिए? मैं ऑफलाइन से पढ़ा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो बहुत कंफर्टेबल था मेरे लिए ऑफलाइन।
मतलब आप जहाँ से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए डाउट्स के लिए और टेस्ट्स के लिए। कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपको जो नोट्स बनाते हैं क्लासरूम में, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में तो मैं उसी से रिवाइज करता था, क्लास नोट से। और फिज़िक्स में हाँ, डेरिवेशंस आपको होंगी क्लास में, और फिज़िक्स में भी और मैथ्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्लास नोट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एब्सोल्युटली। एंड हाउ डू यू रिकमेंड, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, अभी रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, सीबीएसई स्कूल्स में होंगे, तो वो जेई के लिए अपना कैसे टाइम डिवोट करें? व्हाट इज योर सजेशन टू देम? यू मैनेज 2-3 days वीक, बट जनरली सम स्टूडेंट्स मे नॉट बी एबल टू मैनेज दैट। मतलब आपको फिर काफ़ी पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो है ही। बट आप जैसे स्कूल में भी बीच बीच में बस में बैठे बैठे थोड़ा कुछ रिवाइज कर लो, कोशिश करो कि जब खाली टाइम हो तो उसमें डिवोट करो आप जेई प्रिपरेशन के लिए। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट आप कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। Okay, now the most important question. What has been the role of your parents in your success in JEE? पेरेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। मतलब जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए वो आराम से उनने दे दी। और ऑब्वियसली आपको कोई ऐसा कोई आपको कुछ सिचुएशन याद है जहां आप बहुत डिप्रेस्ड हो, या कोई मार्क्स आपके ख़राब आए हों, जहां आपने अपने पेरेंट्स से जाके डिस्कस किया हो, तो वो सिचुएशन, कैन यू हैव एनी सच सिचुएशन व्हिच वुड लाइक टू शेयर? एक बार मतलब एक एनेक्डोट है कि मेरे एक बार केमिस्ट्री में एक टेस्ट में -2 आ गए थे। तो फिर मतलब पेरेंट्स ने उसको इतना सीरियसली नहीं, उन्हें थोड़ा ह्यूमर दे के ही उन्होंने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। तो उस हिसाब से So this is a very very important thing, parents का जो रोल होता है जेई में, and it's to keep motivating your child throughout the preparation journey, because बहुत सारे ऐसे सिचुएशन जैसे इवन अद्वै के साथ आए, -2 भी नंबर है, but then that does not stop him from his preparation, and in fact parents play a very vital role in helping student come up, overcome these kind of situations. So this is a very good message for the parents that they supported Advay despite his performances in these institutional tests, and he did really well. Advay, आपके घर में और कौन-कौन है? मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर रहती है, कज़िन भैया हैं, और पेरेंट्स है, और मेरा छोटा भाई है। Okay, wonderful. So how much do you spend time with your sibling? काफ़ी, मतलब वो तो घर पे रहता है। मैं जेई के प्रिपरेशन के दौरान में आपने कुछ ऐसा तो नहीं, आपने स्टडीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, उसको ऐसा नेगलेक्ट कुछ किया? नहीं है, ब्रेक लेना होता है सबको, वो सब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। Great, great, great. Advay, what is the role of tests when in studying in an institution? जो टेस्ट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, what is the role of these tests? मॉक टेस्ट तो आई लेवल थिंक टेस्ट एंड में होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट नहीं दोगे आपको कैसे पता चलेगा फाइनल पेपर में मेरे को क्या करना है। एक आपको पैटर्न समझ आ जाता है, फिजिक्स का ऐसे करना है, केमिस्ट्री का ऐसे करना है, मैथ्स कैसे करना है। डिफ़िकल्ट पेपर है तो ये करना है, ईजी है तो ये करना है। अलग अलग स्ट्रैटेजी आपकी, मतलब आपको मसल मेमोरी की तरह हो जाता है पेपर देना। एंड हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज? जनरली क्या होता है, बच्चे जब जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, दे डोंट हैव दैट माइंडसेट में वो स्ट्राइक नहीं करता कि आज हॉलीडे है या स्कूल है, या दे आर ऑलवेज इन दैट वन फ्लो, वन गोल। हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज बाय द वे? मतलब जैसे समर हॉलीडेज है, उसमें मेरी सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती थी, हर रोज़ पढ़ते थे अच्छे खासा। बट वैसे अगर कोई एक दिन हॉलीडे है तो उतना वो होता नहीं है कि इट्स जस्ट So you liked studying at a stretch instead of studying that Pomodoro technique? No, definitely at a stretch. At a Because you need to get into the depth of it too. Very, very important point what Advay picked up, the depth of the things, the depth of the concepts. This is how you're going to clarify any or crack any difficult question. Getting into the concept, you need to give time to that concept. Wonderful, Advay. That's a very important and valid point. So, Advay, what are your hobbies generally? Like I don't like have these specific hobbies. I just play downstairs any sport. I also sketched, so that is one of my hobbies from like long back. Okay. And what are your future goals? अभी आप IIT जाना चाह रहे हो, अभी इनफैक्ट जा रहे हो. So IIT में आप जब जाओगे उसके बाद में do you have any long term plans? लॉन्ग टर्म तो ये है कि कोई ऐसे फील्ड फिगर आउट करूँगा जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और आई थिंक उसी में कुछ रिसर्च या कोई इनोवेशन उसमें करना है। That's a very valid thing, So you must give time to yourself. कॉलेज जाने के बाद भी आपको कॉलेज से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है. So Advay has rightly said that when you go to the college, you'll explore all the opportunities, explore all the things, recommendations of your professors, as seniors and all, and accordingly you can decide. Great, Advay. आपको कैसा लग रहा है अभी वैसे ऑल इंडिया रैंक 36 लाके? काफ़ी खुश हूँ। मेरा यही गोल था कि मेरे को बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिले। टॉप 100 मेरा गोल था स्टार्टिंग से, तो
मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने अचीव कर लिया। किसी पर्टिकुलर ब्रांच आपको जिसको आप फोकस कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे? हाँ, सभी कहते हैं आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस, तो Wonderful. वही Nice ब्रांच। to hear, Advay. So Advay is also one of those students who is aspiring computer science branch at IIT Bombay, and definitely Advay, you have reached that stage where you will get into IIT Bombay. Anyway, that's really commendable. So Advay, there are a few rapid fire questions for you, right? And I believe that you can quickly answer them, right? So, one book that helped you most? HC Verma, Concepts of Physics. Great. Your favorite subject? Physics, chemistry, maths? Physics. Physics. Great. Late night study versus early morning? Late night studies. Wonderful. One myth about JEE preparation you would like to bust? मिथ तो मे बी जैसे कि आपको जैसे 14-15 घंटे नहीं पढ़ने चाहिए, आपको कम पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, बट डू इट आराम से। Advay के 14-15 से 10 घंटे भी I think that's too much. You mean to say that quality is more important than quantity? हाँ। Right. That's in short, nutshell. JEE के लिए it's more important to have quality study instead of looking at the hours you are devoting for your preparation. So this is very, very important thing. Which sport you like the best? फुटबॉल। Football. Okay. English movie versus Hindi movies? इंग्लिश। English. Okay. So nice to know, Advay, you have really given a complete JEE aspirant's lifestyle, what you have adopted, and I believe आपके इस lifestyle से आपने ही अपने goal को achieve किया है. Any message you would like to give to your juniors? मैसेज तो यही रहेगा कि कॉन्फिडेंट रहो आप हर रोज़, मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आए तो चिंता मत करो, बस आप पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि अब हो जाएगा। हाँ वही है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो. So that's the mindset what Advay adopted, and that's the reason why he's sitting in front of all of us today, aspiring all the juniors and aspirants of JEE. Advay wonderfully explained. Karm karo, fal ki chinta mat karo, and always give your best. When you are studying, you should not do anything selective. Especially for all the aspirants जो JEE advanced की तैयारी कर रहे हैं, quality study, and I'll say focus study. And without any hindrance, avoiding selective study will give you success in JEE Advanced. Wonderfully said, Advay. And so Advay, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा. In fact, it's very important question. If I would like you to share your credit of your achievement amongst 3 things, what could be those 3 things? पहला तो पेरेंट्स। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? क्रेडिट तो पहला पेरेंट्स को देंगे, पेरेंट्स एंड फैमिली दोनों मिला के। दूसरा टीचर्स को देंगे, टीचर्स को दे देंगे। फिर तीसरा स्टडी मटेरियल, कह सकते हैं कि अगर अच्छा स्टडी मटेरियल है तो उससे काम बन जाएगा। एंड सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये लाइक जब आप किसी चीज़ को पा लेते हैं, आप अपने सक्सेस का क्रेडिट लेते समय आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट सिस्टम में आपने सक्सेस अचीव किया है। सो Advay के इस 3 जो सपोर्ट सिस्टम से इनके पेरेंट्स थे, इनके टीचर्स थे, इन्होंने जो किताबें पढ़ी, इनकी अपनी सेल्फ एफर्ट्स भी थी, जिनकी वजह से Advay ने ऑल इंडिया रैंक 36 हासिल की है। इट्स रियली कमेंडेबल Advay. सो Advay, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ कोचिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर JEE? And you can share everything which students must know. What is the role of coaching? How a coaching helps a student gets a desired rank in JEE Advanced? You just share your own experiences from the past. How you expected, how you anticipated, and how coaching helped you at various points of time. What are the things what coaching gave you? So I would like to share your experience. कोचिंग का रोल रहता है काफ़ी इम्पोर्टेंट। गुड टीचर्स होते हैं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और एक पीयर ग्रुप होना चाहिए जिसमें हेल्दी कंपटीशन हो। आपको ऐसा ना लगे कि टॉक्सिक कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन हो, एक बैच हो आपके फ्रेंड्स का, और यही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्शन देता है आपको प्रिपरेशन में। आपकी कोचिंग ने आपको क्या क्या चीज़ें से वाकिफ़ कराया आपको? फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल और टीचर्स तो आपने बता दिया, पीयर ग्रुप में बता दिया, और कौन से वो एस्पेक्ट्स है जो आपको शायद पता नहीं थे लेकिन कोचिंग में आने के बाद आपको पता चली, which actually helps very much getting a top rank in JEE Advanced? टेस्ट सीरीज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और and what is the role of teachers mentoring you for time management, for performance, and enhancing your marks in various tests? So do you have to say something on this? टीचर्स का तो मेंटरिंग इंपॉर्टेंट रहता है। उनने मतलब बहुत स्टूडेंट्स को मेंटर किया होता है, तो उनके एक्सपीरियंस है वो बताते हैं आपके लिए बेस्ट क्या चीज़ रहेगी। तो वो आपको स्टडी से रिलेटेड, नॉन रिलेटेड चीज़ें बताएंगे जिससे आप ऑप्टिमाइज़ कर पाओ अपनी प्रिपरेशन। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको पता था आप ऑल इंडिया रैंक 36 आने वाले हो?
और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था एग्जामिनेशन डे वाले दिन? Did you guess that yes, I am getting this rank, or you were anticipating something else? एक्चुअली एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था। मैं किसी टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए थे और ख़राब रैंक आई थी, तो मेरे को लगा कि ठीक है, अगर 200 के अंदर आ गई तो अच्छा है। बट एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि छूट गया फालतू में या। तो काफ़ी फिर एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को अच्छी फीलिंग आई, लेकिन जब मार्क्स कैलकुलेट किए तो वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। मतलब इतने मार्क्स आए 300 Great, में। wonderful. Because that was something change, complete change of mindset. You were not expecting to be in top 50, and now suddenly you're getting in मतलब top. वो एक टेस्ट देने की वजह से ही मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया था। उस समय आपने फिर क्या सोचा? उस समय मैं सोच रहा था कि यार ये तो होने से रहा, चलो अपना बेस्ट What दूंगा। helped you bounce back? द आइडिया कि अब अपना बेस्ट देना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, जितना होए उतना करना। Because you got a 99.9 percentile in your JEE main, and maybe you had not focused that much on JEE main exam. You just wanted to clear it, right? I was focused actually. You were focused. तो उसमें भी आई एम हैप्पी विथ माई रैंक 371, बट और बेटर कर सकता था कुछ एरियाज में, बट आई एम हैप्पी विथ इट। Great, great. Right. So this is a very, very important thing. Your last minute, your last 1 week of preparation. Advay, I would like you to share your last 1 week how you spent, because generally students को ये लगता है कि JEE एडवांस 6 घंटे का एग्जाम है। कुछ ऐसी चीज़ आप बता सकते हो कि वो उन 6 घंटे को कैसे टैकल किया जाता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट 1 वीक बिफोर द एग्जाम? लास्ट 1 वीक में मैंने एक टेस्ट दिया था जो मैंने आपको बताया, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं दिया। उसके बाद बस नोट्स रिवाइज़ किए, फॉर्मूला रिवाइज़ किए, और मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड वे में गया, उतना इंटेंस पढ़ाई नहीं हुई। तो लास्ट 1 वीक में आप थोड़ा मतलब रिलैक्स करो, कंसोलिडेट योर प्रिपरेशन, कंसोलिडेट, रिलैक्स एज फार एज पॉसिबल, बैलेंस योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके पहले आपको 6 घंटे वाले टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका वो एक एनर्जी कैसे मैनेज करे वो चीज़ बिल्डअप हो जाए। So relive the day of the exam slightly before the exam day, and the idea is to gather all of your strengths in the last 1 week, so that on the exam day you give your best. So that's what Advay actually did it, and he gathered his confidence in spite of getting a lower marks in his one of the mock tests. So इन्होंने अपनी confidence को gather किया, अपनी preparation पे भरोसा किया, पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, मेंटर्स को अप्रोच किया, एंड दैट्स हाउ ही एक्चुअली रीगेन दैट कॉन्फिडेंस एंड बाउंस बैक ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। वंडरफुली डन अद्वै, एंड आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। आपने जिस तरह से अपने लास्ट 1 वीक को संभाल के चले, अपना हेल्थ का भी ध्यान दिया, बिकॉज दैट्स वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। So these all are very important aspects for any aspirant, how well you can give the entrance exam on the exam day and get the best out of yourself. So that is what Advay did, and he got his dream rank. So Advay wonderfully said. So I think this is today Advay as an aspirant is giving lots of inspiration to all the JEE aspirants, and I believe a lot of JEE aspirants have listened to Advay directly from him and gained a lot of insights on the JEE preparations. So I believe with this we can come to the end of the session. Advay, we wish you on behalf of the entire Akash team, wishing you all the best. May you win lots of laurels for your family, for your friends, for your institution, and good luck to you from the entire Akash team. Thank you so much.